नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे 1991 की आर्थिक सुधार नीति। 1991 की आर्थिक सुधार नीति, इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म होता है 1932 में। 1932 में इनका जन्म होता है पाकिस्तान में, 1932 में। और 2024 में इनकी मृत्यु हो जाती है 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो जाती है। ये पाकिस्तान में जन्म हुआ था। इनकी जो हायर स्टडी हुई थी लंदन में हुई थी। ये इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करके आए हुए थे। और ये जब भारत आते हैं तो इनके एक मित्र के द्वारा संदेश भेजवाया जाता है, नेहरू जी के द्वारा। नेहरू जी के द्वारा कहा जाता है, आओ आप हमारी पार्टी ज्वाइन करो। फिर ये मना कर देते हैं क्योंकि वो अमृतसर में किसी स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं। फिर इनका बहुत बड़ा योगदान है एलपीजी में, यानी आर्थिक सुधार में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे प्रधानमंत्री होते पीवी नरसिम्हा राव। 1991 के जब आर्थिक संकट आता है तब पीवी नरसिम्हा जी के द्वारा इनको वित्त मंत्री बनाया जाता है। इनको वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को बनाया जाता है। मनमोहन सिंह को बनाया जाता है और इनको आर्थिक सुधार का जिम्मेदारी दिया जाता है। ये आईएमएफ के पास, इनके पास, भारत के पास 15 दिन का ही पैसा होता है। फिर ये आईएमएफ के पास जाते हैं। आईएमएफ के पास जाते हैं तो आईएमएफ के द्वारा शर्त रखा जाता है कि आप विदेशी कंपनी को भारत में जाने की अनुमति देंगे। इससे पहले भारत में कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं था। भारत में जितनी कंपनियां थी सब में सरकार का रेगुलेशन था। कोई प्राइवेट कंपनी नहीं थी। उसका भी कारण था, नेहरू जी अच्छा काम किए। अगर उस टाइम प्राइवेट सेक्टर को दे देते तो भारत का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि भारत के पास कोई स्किल नहीं थी। और भारत में आर्थिक संकट पहले से भी ज़्यादा था, क्योंकि अभी नया आज़ाद हुआ था, इसलिए छोड़ दिया गया था। और पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक थी, आज़ाद होने के बाद ही एक सबके लिए खोल दिया गया, ग्लोबलाइजेशन कर दिया गया, इसलिए पाकिस्तान का विकास नहीं हो पाया। आईएमएफ शर्त रखता है कि आप विदेशी कंपनी को भारत में इन्वेस्ट करने दोगे, यानी व्यापार करने की छूट दोगे। इसके द्वारा एलपीजी का कंसेप्ट लाया जाता है। एलपीजी इसका होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसका होता है निजीकरण, हिंदी में अर्थ होता है निजीकरण। निजीकरण इसका अर्थ होगा एलपीजी एल का उदारीकरण। भूमंडलीकरण। इसका भारत सरकार के द्वारा एक शर्त रखा जाता है। भारत सरकार के बाद जो शर्त रखा जाता है वो है, इनके द्वारा कहा जाता है कि प्राइवेट में इन्वेस्ट करोगे, लेकिन कुछ अपवाद छोड़ा गया। जैसे सेना में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सेना में, अंतरिक्ष में, नहीं कर सकते। रेल में नहीं कर सकते। और जितनी भारत की सरकारी कंपनी, अंडरटेकिंग जो कंपनियां, उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद विदेशी कंपनियां आने लगी भारत